नमस्कार बच्चों, लक्ष्मी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पृथ्वी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेंगे जो कि भूगोल को आगे पढ़ने में बहुत ज़रूरी है। ये सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है। अगर आप 5th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं तो भी आप ये आराम से आपको ये समझ में आएगी और समझना ज़रूरी भी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो सोशल स्टडी में पूरे कवर करता है अच्छे से। अगर आपको पृथ्वी की नॉलेज नहीं है तो फिर आप उसकी और बाकी चीजों को कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे पृथ्वी की शेप। यहाँ पे आपको दो पृथ्वी दिखाई दे रही हैं। जो पहले नंबर की पृथ्वी है इससे आप यूज टू होंगे, आप जानते होंगे कि पृथ्वी ऐसी है, गोल है, या फिर कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा संतरे के आकार की है या गेंद जैसी है। तो इसमें देखिए, ये है पृथ्वी जिसको आप अच्छे से जानते हैं, गोलाकार। लेकिन अगर अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हैं या एकदम सही पृथ्वी की नॉलेज रखना चाहते हैं तो पृथ्वी एक्चुअल में कैसी होती है। पृथ्वी होती है ऊपर से चपटी और साइडों से फैली हुई। तो इस आकार को हम कहते हैं लघुवक्षाकार, या फिर जिसे भूगोल की भाषा में जियोड कहा जाता है। तो इसलिए अब से आपसे कोई भी पूछे कि पृथ्वी किस आकार की है तो आप क्या कहेंगे, वो जियोड या फिर लघुवक्षाकार है। इसको आप इससे और भी आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए, इसमें आपको ये शेप कैसी दिखाई दे रही है, ऊपर से चपटी और साइडों में फैली हुई। तो ये कैसी है, लघुवक्षाकार। पृथ्वी की शेप कैसी है, लघुवक्षाकार। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पृथ्वी पर जो हमारी पृथ्वी है उसमें कोई भी लोकेशन को पता करने के लिए या समय वगैरह के लिए एक ग्रिड प्लान बनाना जरूरी था, ग्राफ बनाना जरूरी था। ग्राफ के बिना हम पता नहीं लगा सकते जगहों का, हम मैप नहीं बना पाते। तो इसलिए ये एक ग्राफ बनाया गया जिन्हें हम अक्षांश या देशांतर रेखाओं का जाल कहते हैं। तो लैटिट्यूड यानी लेटी हुई, ये लेटी हुई जितनी भी रेखाएं दिख रही हैं आपको इस तरीके से, ये सारी लैटिट्यूड है, जिनको हम हिंदी में कहते हैं अक्षांश रेखाएं। और जितनी भी लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी जो लंबी है, खड़ी है, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखाएं। तो ये पूरा एक जाल बनता है देशांतर और अक्षांश रेखाओं का, इन्हें हम ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड। इसमें देखिए, आप दोनों को अलग अलग दिखाया गया है। ये तो है अक्षांश रेखाएं, पूरे ऐसे चल रही हैं, और ये है देशांतर रेखाएं। सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं का अध्ययन करेंगे। तो अक्षांश रेखाओं में आप देखिए, जो सबसे बड़ा जो वृहत वृत्त होता है, वृहत वृत्त, वृहत वृत्त क्यों कहेंगे, वृहत यानी बहुत बड़ा, सबसे बड़ा, वृत्त यानी गोला, सर्किल। ठीक है, तो क्योंकि पृथ्वी लगभग गोलाकार ही है, लगभग, मैं इसे पूरा गोलाकार नहीं कहूंगी क्योंकि ये लघुवक्षाकार है, तो गोलाकार ही है, तो बीच में इसके एक सबसे बड़ा सर्किल बनता है। अगर आप इसको 3D में समझो तो ये एक पूरा सर्किल बनेगा। अगर इस सर्किल को मैं इधर से ऐसे ले आती हूँ, पीछे से मान लीजिए पृथ्वी के पीछे से आ रहा है ये सर्किल, इक्वेटर वाला, तो ये सबसे बड़ा सर्किल होगा पृथ्वी पर। तो ये सबसे बड़ा जो सर्किल है इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेटर। इक्वेटर या भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त, ये तीनों इसके नाम है, आप इसे नोट कर लीजिए। इक्वेटर, वृत्त वृत्त या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा भी इसी का ही नाम है। ये 0 डिग्री के नाम से इस पे दिखाया जाता है। फिर इसके बाद जब हम पृथ्वी में नॉर्थ पर चलते हैं तो नॉर्थ में जाते जाते ये 90 डिग्री तक शो होता है। साउथ में जाने पर भी ये 90 डिग्री तक शो होता है। तो ऐसे करके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके 15 डिग्री, फिर 16, 17, 18, 19, 20, 30 तक आ गया। फिर ऐसे करते करते ये पूरा 90 तक पहुंचता है। और जो 90 वाली अक्षांश रेखा है वो एक्चुअल में कोई रेखा ना होकर एक छोटा सा बिंदु होती है।
जिसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव। ऐसे ही दक्षिण में होता है। अगर दक्षिण में हम जाएंगे तो नीचे एंड तक आते आते ये एक अक्षांश रेखा एक बिंदु के रूप में रह जाती है, जिसे हम कहते हैं साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब कुल मिलाकर हमारे पास कितनी रेखाएं हुई, तो हम काउंट करते हैं। अगर 1 to 90 जाते हैं तो 90 आपको मैंने अभी बताया ये कोई रेखा नहीं है, ये क्या है, बिंदु। तो 79 अपने पास 89 ऊपर हो गई है और 89 नीचे हो गई है। तो पूरे आप ऐड करिए, बताइए मुझे कितनी हो गई है। 89 और 89 प्लस प्लस इसमें हम एक और जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि एक इक्वेटर हमारी अलग है बीच में जो 0 डिग्री है। तो कितनी हो गई 179। ये पूरी अक्षांश रेखाएं हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर होती हैं, या जिन्हें अक्षांश वृत्त कहते हैं हम। इनकी विशेषताएं देखिए, ये सभी समानांतर होती है, समान अंतर पर होती हैं, सब एक वृत्त होती हैं। वृत्त वृत्त ना होकर एक वृत्त होती है सिर्फ, क्योंकि वृत्त वृत्त तो सिर्फ भूमध्य रेखा है और बाकी सभी वृत्त हैं जो कि धीरे 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 ऊपर चलते चलते छोटे होते चले जाते हैं। जैसे ही हम नीचे जाते हैं वहां पर भी वो छोटे होते चले जाते हैं और आखिर में जाकर ये बिंदु के रूप में रह जाते हैं। ऐसे ही इधर आप देख सकते हैं जो खड़ी रेखाओं का जाल है, ये आड़ी रेखाएं थी तो लैटिट्यूड, ये खड़ी रेखाएं हैं तो इन्हें हम लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर रेखाएं। अब देखिए क्योंकि ये इस बिंदु के चारों ओर खींची गई हैं, तो अब इतना तो आप भी सोचिए कि एक बिंदु के चारों ओर हम कितने ऐसे कोण बना सकते हैं। क्योंकि एक सर्किल है, बिंदु है, सर्किल ही हुआ एक तरीके से, तो उसके चारों ओर कितने कोण बन सकते हैं? वेरी गुड, 360 डिग्री तक हम इसको बना सकते हैं। तो टोटल कितनी होंगी ये 360 हमारे पास देशांतर रेखाएं होती हैं। अब इसमें एक बीच में होती है प्राइम मेरिडियन, प्रधान यामोत्तर रेखा, जिसको नाम दिया गया है ग्रीनविच रेखा, जो कि ग्रीनिच शहर से निकलने के कारण हुई है और तब लंदन ने इसको अपने यहाँ से निकाल लिया था, क्योंकि ये समय बताती हैं इसलिए ये लंदन में से निकली थी। तो ये प्रधान यामोत्तर या फिर 0 समय बताती हैं। इसके इधर चलने पर यानी ईस्ट में चलने पर ये ई दिख रहा होगा आपको, 15 डिग्री ई, 30 डिग्री ई, 45 डिग्री ई। तो ईस्ट में चलने पर समय प्लस होता है और वेस्ट में चलने पर समय माइनस होता है। तो जैसे मान लीजिए आप 0 डिग्री से 1 डिग्री पर आते हैं ईस्ट में, तो 4 मिनट बढ़ जाते हैं। जैसे 0 डिग्री पर हो रहे हैं दोपहर के 12 बजे, तो अगर 1 डिग्री ईस्ट में आओगे तो दोपहर के 12 बजकर 4 मिनट हो चुके होंगे। और ऐसे ही वेस्ट में जाओगे आप 1 डिग्री, तो 4 मिनट माइनस कर दीजिए, 11 बजकर 56 मिनट होंगे उस वक्त। तो ये थी हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं में ये देखिए ये समानांतर ना होकर एक दूसरे को काटती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। ये समानांतर नहीं होती, एक दूसरे को यूं पूरा सर्किल बनाते हुए काटती हैं। और एक और बात, इसमें ऊपर जाते जाते जो वृत्त है या अक्षांश रेखाएं हैं वो छोटी होती चली जाती हैं, जबकि देशांतर है वो छोटी नहीं होती, सभी इक्वल होती है, बराबर होती है, सभी वृत्त वृत्त होती हैं, सभी बड़े वृत्त होती हैं। अब हम कुछ स्पेशल जो अक्षांश रेखाएं हैं उनको हम समझेंगे। ये देखिए इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त, 0 डिग्री के नाम से जिसे जाना जाता है। इससे हम क्या करते हैं, कटिबंध बनाते हैं।
जैसे हमने इससे देशांतर रेखाओं से समय का पता लगाया, वैसे अक्षांश रेखाओं से हम कटिबंधों का पता लगाते हैं या जोन का पता लगाते हैं। तो देखिए इसमें मेन मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी है। जब हम नॉर्थ में चलते हैं तो ये 23.5 डिग्री जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहलाती है। जब 66.5 डिग्री नॉर्थ में चलते हैं तो ये आर्कटिक सर्कल कहलाता है। नीचे साउथ में आते हैं 23.5 डिग्री तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर मकर रेखा कहलाती है। 66.5 डिग्री साउथ में आने पर ये अंटार्कटिक सर्कल कहलाता है। और पोल तो मैंने आपको बताया ही था कि जो ऊपर बिंदु है और नीचे जो बिंदु है 90 डिग्री का अक्षांश रेखा, वो बिंदु के रूप में है, उसे हम नॉर्थ पोल या नीचे साउथ पोल कहते हैं। आप देखिए कर्क, मकर, भूमध्य रेखा और आर्कटिक सर्कल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ऊपर एक महासागर है आर्कटिक और नीचे एक महाद्वीप है या कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिक। तो इसलिए इसे अंटार्कटिक सर्कल और इसे आर्कटिक सर्कल नाम दिया गया। दोनों जमे हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है कि दोनों, इसमें कोई जमीन है इसमें पानी है, दोनों में बर्फ है। लेकिन पता ऐसे लगाया गया कि आर्कटिक में बर्फ की जो सतह है वो बहुत गहरी मिली तो ये महासागर कहलाया। इसमें इतनी गहरी ना मिलकर जमीन जल्दी दिखाई दे गई तो ये महाद्वीप कहलाया। इसमें देखिए हम इसमें जोन समझेंगे। तो ये है टॉरिड जोन। ये कहाँ कहाँ होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ये इसमें थोड़ा गलत है मेंशन, यहाँ 23.5 डिग्री साउथ होगा। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ की ये जो दोनों रेखाएं, इसमें बीच में आपको ऑरेंज जोन दिखाई दे रहा है, ऑरेंज कलर में, मतलब इसे टॉरिड जोन या उष्ण कटिबंध हम कहेंगे। उष्ण कटिबंध क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य साल में 2 बार एकदम लंबवत होता है या सीधा खड़ा रहता है। अगर यहाँ पे हम सन बनाते हैं तो मैं आपको कुछ इस तरीके से समझा देती हूँ। ये देखिए, अच्छा इधर नहीं बन रहा है। इधर से आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे सन है, सूर्य है, तो उसकी सीधी किरण साल में 2 बार यहाँ पे इक्वेटर पर पड़ती है, एक बार कर्क रेखा तक पड़ती है और एक बार मकर रेखा तक पड़ती है। इसके अलावा सीधी किरण कहीं ऊपर, इनके ऊपर के इलाकों में या इससे नीचे के इलाकों में नहीं पड़ती है, वो सारी तिरछी पड़ती है। तो इसलिए ये जो इलाका है इसमें हमेशा सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह पड़ता है, तो इसलिए इसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। साल भर गर्मी, ह्यूमस, बारिश, ये चीजें यहाँ पर होती हैं। इससे हम ऊपर जाएंगे तो ये जो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, इसके बीच में जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्कटिक सर्कल, इसके बीच में ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये हमारा है शीतोष्ण कटिबंध। इसको समझने से पहले मैं आपको ऊपर का कटिबंध समझा देती हूँ। ये जो बच गया जमा हुआ पार्ट मैंने बताया था आर्कटिक सर्कल और ये एंटार्कटिक सर्कल, इसको हम फ्रिजिड जोन कहेंगे या फिर शीत कटिबंध कहेंगे, जो बिल्कुल ठंडा है। ठीक है, तो शीत और उष्ण के बीच का जो ये इलाका ये बच गया, इसे शीतोष्ण, और ये शीत और उष्ण के बीच का इलाका शीतोष्ण। तो इनकी यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे ज्यादा गर्मी नहीं होती है, रहने लायक बहुत अच्छा टेम्परेचर होता है, थोड़ी बहुत ठंड होती है, थोड़ी बहुत तो नहीं कहेंगे, थोड़ी ज्यादा ही होती है, लेकिन इतनी नहीं जितनी फ्रिजिड जोन में। तो ये थे अक्षांश रेखाओं से बने हुए कटिबंध।
ये हिंदी में लिखा हुआ है उष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध। और ऐसे ही दक्षिण में उष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध। ये दक्षिणी ध्रुव हो गया साउथ पोल, ये उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल। ये हमारी ग्रीनविच रेखा आ गई देशांतर में। और ग्रीनविच रेखा ही देखिए, जो 0 डिग्री है वही 180 डिग्री इधर होती है, या फिर पूरा घुमाओगे आप इसे तो 360 डिग्री भी 0 डिग्री ही होती है। 180 डिग्री को मिलाकर पूरा सर्कल बनाती है ये। ठीक है, तो 179, 179 ऐसे इधर हो गई, और एक 0 डिग्री हो गई, एक 180 हो गई, तो कुल मिलाकर 360 ये रेखाएं हमारे पास होती है। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जैसे ईस्ट और वेस्ट। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि जो भारत है इसके नॉर्थ में, इसके वेस्ट में, इसके ईस्ट में और इसके साउथ में जो जो भी अक्षांश देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं, ऊपर से तो अक्षांश का बताएंगे आप, नॉर्थ साउथ का, ईस्ट वेस्ट का आप देशांतर का बताएंगे। तो इससे आप इसका पता कैसे लगाएंगे, जैसे कितना भी है, मैं आपको रियल तो बताऊंगी नहीं, रियल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जैसे मान लीजिए जितना भी है 8 डिग्री, 10 डिग्री, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री जैसे कुछ भी, 8 डिग्री साउथ, 20 डिग्री नॉर्थ, कुछ भी जो भी है आप वैसे इसका पता बताइए, जैसे आप अपने घर का बताते हैं वैसे पता लगाने की कोशिश कीजिए। और फिर भी नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको समझाऊंगी। ये देखिए, ये जो रेखाएं हैं इसके जाल से हम किसी भी देश का लोकेशन को या फिर किसी भी स्थान की लोकेशन हम बता सकते हैं। तो देखिए, जैसे कोई जगह मान लीजिए यहां पर है, ये हमारी 0 डिग्री हो गई प्राइम मेरिडियन, ये हमारी 1 डिग्री हो गई। जैसे मान लीजिए कोई जगह हमारी इस पर है, ये पॉइंट है, तो आप इसको कैसे बताओगे? तो हम इसको बताएंगे 30 डिग्री नॉर्थ और 1 डिग्री ईस्ट, क्योंकि ईस्ट में आ गई ना, ये वेस्ट तो इधर है, ये 0 डिग्री है और इससे ईस्ट में, तो 30 डिग्री नॉर्थ एंड 1 डिग्री ईस्ट। वैसे मैंने एक पॉइंट का बताया है आपको, अगर कोई बड़ी जगह का हम बताएंगे, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे ले लेते हैं, ये 2 डिग्री मैंने ले लिया, इधर 2 डिग्री भी मैंने बना लिया है। तो इसकी लोकेशन हम कैसे बताएंगे? इसकी लोकेशन हम बताएंगे 30 डिग्री, 15 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ, 1 डिग्री ईस्ट से 2 डिग्री ईस्ट, ये इसकी लोकेशन हो गई, यानी इसके बीच में ये एरिया पूरा आता है। वापस समझा देती हूँ मैं आपको। नीचे देखिए, ये रेड जो जगह है ये किसको टच कर रही है? 15 डिग्री नॉर्थ को। तो 15 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक ये हो गया है। ठीक है, फिर ये देखिए हमारी 1 डिग्री वाली लाइन मैंने खींची थी, तो ये 1 डिग्री से लेकर कहाँ तक कवर कर रही है? 2 डिग्री तक। और है क्या? ईस्ट है, क्योंकि ये 0 डिग्री के ईस्ट में है, तो इसलिए इसका पता हो गया 15 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ, 1 डिग्री ईस्ट टू 2 डिग्री ईस्ट। आशा है आप सब समझ गए होंगे। ये देखिए, ये मैंने इसलिए लिया, वैसे ये बहुत डीप होता है, अगर आप समझ सकें तो बहुत ही बढ़िया बात है। एक 3D मैप है, किसका? पृथ्वी का। हम पृथ्वी के अंतरतम में आ गए हैं, यानी ये बीच का जो केंद्र बिंदु है उसमें आ गए हैं। अगर वहां से हम लेते हुए भूमध्य रेखा से कोई भी कोण बनाते हैं जो सब जगह समांतर चलता है, जैसे मान लीजिए भूमध्य रेखा से मैंने ये बनाया 10, 20, 30, 40, 40 डिग्री का कोण बनाया,
तो इधर भी 40 का, और फिर इससे 40 डिग्री के पूरे वृत्त पर जितने भी कोण बनेंगे वो सारे किसको मिलाएंगे? 40 डिग्री अक्षांश रेखा को। जैसे मान लीजिए इधर ये 40 डिग्री पूरे घुमाते हुए मैंने बना दिया। 3D मैप समझ के आप इसको करिएगा, 3D मैप। तो ये पूरा 40 डिग्री का ये बन चुका है। तो ये जो सर्किल बनेगा ये किसका बनेगा? 40 डिग्री का। तो 40 यानी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? जो कि एक समान कोण को पृथ्वी के अंतरतम से प्रदर्शित करती हैं। ये पूरा एक ग्रिड जाल है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का। ये पृथ्वी के टॉप से दिखाया गया है, नॉर्थ पोल से। इससे आप इसको समझ सकते हैं थोड़ा ढंग से। अब हम पढ़ेंगे अक्षांश जो समांतर है, क्योंकि मैंने बताया था अक्षांश रेखाएं कैसी हैं? समांतर, यानी एक दूसरे से समान अंतर पर है, एक दूसरे को काटती नहीं है। समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। और देशांतर यामोत्तर, देशांतर को यामोत्तर नाम जो दिया गया है, तो इन दोनों के बीच की तुलना करी गई है। पढ़ते हैं हम इसे। तो अक्षांश समांतर में पहला पॉइंट है, अक्षांश विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु के कोणीय दूरी जैसे डिग्री के माप में मापा जाता है। तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, ये विषुवत वृत्त है, इससे नॉर्थ में नाप लीजिए आप कोण, या साउथ में नाप लीजिए, तो बराबर जो कोण नापे गए हैं उस माप को हम उसी अक्षांश वृत्त का नाम दे देते हैं। और देशांतर वृत्त क्या है? देशांतर विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। इसे ग्रीनिच के पूर्व या पश्चिम 0 डिग्री से 180 डिग्री तक मापा जाता है। जो ग्रीनविच रेखा हमारी सीधी थी उससे हम नापते हैं ईस्ट में या वेस्ट में। और कितने तक? 180 तक, क्योंकि पूरे 360 लेने हैं, तो 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समांतर होते हैं। ये मैंने आपको समझाया था, भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त के सभी समांतर होते हैं। देशांतर सभी यामोत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ पोल है, अगर उससे हम लेते हुए चलेंगे तो पूरे 360 डिग्री हम वहां पर बना पाएंगे। तो ऐसे करके ये एक दूसरे को काटते भी हैं। ग्लोब पर अक्षांश समांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं। तो ग्लोब पर अगर हम देखेंगे तो कैसे प्रतीत होंगे? हमको कैसे दिखेंगे? ये समांतर वृत्त, पूरे वृत्त गोले दिखाई देंगे, जबकि कागज पर ये सिर्फ रेखाएं होती हैं। सभी यामोत्तर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुवों से गुजरते हैं। यानी यामोत्तर सारे कैसे होते हैं? वृत्त वृत्त होते हैं। मैंने आपको समझाया था। ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ये बात आप ढंग से देखिएगा कि लगभग दूरी है ये, क्योंकि ये दूरी भी चेंज होती रहती है। अगर हम विषुवत वृत्त से चलते हैं तो ये 45 डिग्री पर जाकर और फिर 90 डिग्री पर जाकर ये चेंज हो जाती है। तो एक लगभग मान लगाया गया है यहाँ पर 111 किलोमीटर। और यामोत्तर के दूरी बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर। ध्रुवों पर कितनी होती है? 0 किलोमीटर। मध्य में कितनी होती है? 79 किलोमीटर। ये यामोत्तर की है और ये अक्षांशों के बीच की दूरी है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त एवं 90 डिग्री को ध्रुव कहा जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश मैंने समझाया था, जो बीच में लंबी रेखा खींची जाती है या एक बड़ा वृत्त बनाया जाता है ग्लोब पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा। और जो 90 डिग्री नॉर्थ में है और जो साउथ में है उनको हम क्या कहेंगे? ध्रुव, पोल कहते हैं। देशांतर 360 डिग्री तक के होते हैं। एक बिंदु के आप चारों तरफ कितने कोण बना सकते हैं? 360। तो जो प्रमुख यामोत्तर से पूर्व एवं पश्चिम, यानी जो प्रधान यामोत्तर थी 0 डिग्री ग्रीनिच रेखा बताया था आपको, उसके पूर्व में
180 और उसके पश्चिम में 180। 180 180 अलग अलग ना होकर 180 लास्ट में एक ही होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर अक्षांशों का उपयोग ताप मंडलों के निर्धारण में होता है। ये मैंने आपको ताप मंडल बताए थे, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। 0 से 23.5 तक क्या होता है, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ ही उष्ण कटिबंध, 23.5 से 66.5 दोनों साइड ही शीतोष्ण कटिबंध और 66.5 से 90 डिग्री शीत कटिबंध। देशांतरों का उपयोग प्रमुख यामोत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने में किया जाता है। तो ये मैंने आपको अभी समझाया था कि जैसे ही आप 1 डिग्री आगे बढ़ेंगे, यहां से आप 1 डिग्री बढ़ते हैं तो 4 मिनट का अंतर हो जाता है। ईस्ट में जाओगे तो 4 मिनट बढ़ेंगे और वेस्ट में जाओगे तो 4 मिनट कम होंगे। अगर प्रधान यामोत्तर से इंडिया के समय की बात की जाए तो हम वहां से लगभग 5.5 घंटे पीछे हैं, आगे हैं, सॉरी आगे है हम वहां से, क्योंकि हम ईस्ट में हैं उनके। पृथ्वी का घूर्णन कैसे होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो सबसे पहले वहां पर ये पूर्व के इलाके पड़ते हैं। तो इसलिए जापान को सूर्य की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर सूर्योदय पहले होता है। तो ये ऐसे घूमते 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 फिर हमारा इंडिया सामने आता है ऐसे, और ये अफ्रीका वगैरह सब चीजें सामने आती हैं, और सबसे आखिर में अमेरिका सामने आता है। तो इसलिए वहां पर सूर्योदय सबसे बाद में होता है, और जब हमारे यहाँ पर हम कहेंगे दिन होता है तो वहां पर रात होती है, क्योंकि पृथ्वी का एक ही पार्ट सूर्य के सामने रह सकता है, दोनों पार्ट नहीं रह सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको इनको समझा देती हूँ, इसके आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज, जो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच रेखा है देशांतर रेखाओं में, उसकी वैल्यू कितनी है, कितने डिग्री की है वो आपको बताना है इसमें, 90 डिग्री, 0 डिग्री या 60 डिग्री। इसके आंसर आपको नेक्स्ट उस वीडियो में दिए जाएंगे। द फ्रिजिड जोन लाइज नियर, जो शीत कटिबंध है वो कहाँ पर है, द पोल, पोल के पास में है, इक्वेटर के पास में, या फिर कर्क रेखा के पास में है। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं, वो टोटल कितनी होती हैं ये आपको बतानी है, 360 होती हैं, 180 होती हैं या 90 होती हैं। द एंटार्क्टिक सर्किल इज लोकेटेड इन, हमने पढ़े थे दो, एक आर्कटिक और नीचे एंटार्क्टिक, तो वो कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर या ईस्टर्न हेमिस्फेयर। देखिए हेमिस्फेयर 4 पार्ट होते हैं, तो अगर हम ये ए बी वाली लाइन देखते हैं, सिर्फ ए बी वाली, ये सॉरी ए वाली, बी वाली को आप भूल जाइए, तो ए वाली के इधर ये है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, यानी पृथ्वी का आधा भाग गोल अर्ध, गोले का अर्ध, गोलार्ध, ठीक है, तो पूर्वी गोलार्ध, और ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर यानी पश्चिमी गोलार्ध। जब हम सिर्फ बी लाइन को देखते हैं, ए को भूल जाते हैं, तो हमें 2 पार्ट दिखते हैं, नॉर्थ और साउथ, तो ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी ऐसे 4 भागों में बटी हुई है, ये हमारी सुविधा के लिए हमने इसे बांट लिया है। यहाँ देखिए, तो 3 में से कौन से इसमें ये लाई करता है एंटार्क्टिक सर्किल, साउदर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न में या ईस्टर्न में। अब बताना है आपको ग्रिड क्या है, मैंने आपको बताया शुरू शुरू में ग्रिड क्या है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी जो समांतर रेखाएं हैं लैटिट्यूड अक्षांशों की वो, और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, यानी यामोत्तर, देशांतर के यामोत्तर हैं वो, इनका, इनको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ मेरिडियन यामोत्तर रेखा को कहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कहते हैं। अब आपको इन तीनों में से बताना है, तो इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो वो भी आप मुझे बताइए, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।